चलिए, तो अब हम लोग फिफ्थ लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि एक बॉल था जिसको हम 75 मीटर के टावर से ऊपर फेंक दिए 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया होता, क्लास में दिया होता। ठीक है, आप लास्ट लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में, जिसमें हम एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर चुके थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर चुके थे और पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर चुके थे। अब आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये दोनों पार्ट आपका होमवर्क था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मोशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ होगा, ये 75 मीटर का टावर है। यहाँ से जब हम बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंके होंगे, ये तो आपका जो दिया हुआ, तो ये 5 मीटर ऊपर गया होगा। कितना? 5 मीटर। फिर इसका रफ्तार 0 हुआ होगा, फिर ये वापस आया होगा उसी हाइट तक, और जब ये वापस उसी हाइट पे पहुंचा होगा तो इसका रफ्तार क्या हो चुका होगा? 10 मीटर पर सेकंड। और जब ये नीचे फाइनली यहाँ पहुंचेगा ग्राउंड पे 75 मीटर नीचे, तो इसका रफ्तार हो चुका होगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ कर चुके थे। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा हम ड्रॉ कर लेते हैं कि जो हाईएस्ट पोजीशन है, यहाँ से हम ओरिजिन मान रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर है ना। ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5 मीटर तक गया पहले, कितना देर लगा? 1 सेकेंड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे टाइम भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 सेकेंड, ये हम क्लास में बता चुके थे। फिर ये वापस आएगा, तो जितना जाने में समय लगा होगा यहाँ से यहाँ, उतना ही आने में लगेगा। यानी अगर 5 मीटर हाइट तक ये गया 1 सेकेंड में, तो फिर ये नीचे आने में कितना लगेगा? 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। ठीक है, और ये फिर यहाँ से यहाँ टोटल 3 सेकेंड में जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम मेरे पास 5 सेकेंड था, टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ कहीं से पहुँचेगा आपको नीचे। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हो जाएगा, अगर ओरिजिन है तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा इसका? -75 है ना। तो ये मान लो मेरा कहीं -75। ठीक है, ये है -75। कितना देर लगा होगा? तो 3 सेकेंड, और यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। उसी तरह अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फिर से थोड़ा सा एनालाइज करें, तो ये देखो, वेलोसिटी पहले 10 से स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, है ना, घटते घटते 0, फिर डायरेक्शन चेंज यानी नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो -10। कहाँ पे? जिस पोजीशन से चला उसी पोजीशन पे आएगा तो -10, 1 सेकेंड ऊपर जाने में और 1 सेकेंड नीचे आने में। ठीक है, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आया था मेरा? स्ट्रेट लाइन आया था। इसका इक्वेशन लिखे थे हम लोग, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 सेकेंड पे ये 0 हो जाएगा, 2 सेकेंड पे ये -10 हो जाएगा, और 5 सेकेंड पे ये -40 हो जाएगा। ठीक है, ये -40 हो जाएगा 5 सेकेंड पे। तो यहाँ तक की कहानी तो हम लोग कर चुके थे, है ना। और आपको अगर इक्वेशन याद हो तो इक्वेशन भी हम लिख देते हैं। x बराबर आया था ut यानी 10t - 5t²। ये पोजीशन का इक्वेशन आया था मेरा, है ना। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आया था मेरा 10 - 10t। ठीक है, अब हम पहले स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा, पहले बिल्कुल मैथमेटिकल हम आपको बता रहे हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो सिंपली आपके वेलोसिटी का मॉडुलस होता है। यानी जो स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा mod 10 - 10t। अच्छा, अगर किसी फंक्शन में आप मॉड लगाते हो तो याद होना चाहिए कि जो पार्ट, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो पार्ट नीचे होगा एक्सिस के, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा। याद है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम क्लास में बता चुके हैं, है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखना, हम इसी में ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है,
जो पार्ट नीचे आ रहा है, मॉडुलस का मतलब क्या है, इसमें हम आपको न्यूमेरिकली भी समझा रहे हैं और ग्राफिकली भी समझा रहे हैं। ध्यान सुन, ये वेलोसिटी क्या है, ध्यान से देखना। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड घटते घटते क्या हुआ, ज़ीरो। यहाँ से यहाँ जाने पे स्पीड घटते घटते क्या हुआ, ज़ीरो। तो घटते घटते ज़ीरो हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव में है, बट आपका जो स्पीड होगा वो तो निगेटिव नहीं होगा। मतलब ये घटते घटते ज़ीरो और फिर ज़ीरो से स्पीड बढ़ना शुरू होगा। यानी यहाँ पे जब वापस उसी हाइट पे, मतलब उसी टाइम पे आया, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, -10, है ना। बट स्पीड -10 नहीं होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, इतना ही ऊपर, यानी 10। स्पीड क्या हो जाएगा, 10। मतलब ये ग्राफ, ये वाला पार्ट, ऐसा भी आप समझो। अगर मैथमेटिकली आप समझना चाहते हो तो मॉड लगाते हैं तो क्या होता है, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट है वो एज इट इज़ एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। और दूसरा तरीका सोचने का कि देखो, जहाँ पे -10 हो रहा है स्पीड, वेलोसिटी -10 है, तो स्पीड क्या होगा, 10। उसी तरह जहाँ जब -20 हो रहा होगा तो स्पीड क्या होगा, 20, क्योंकि स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी जो ग्राफ ये नीचे है, ध्यान से सुना, ये वाला, ये एज इट इज ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना। और 5 सेकेंड पे ये स्पीड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ -40 है तो ये +40 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला पार्ट नहीं होगा। अब आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, ऐसे और ऐसे। 5 पे जहाँ पे वेलोसिटी -40 है, वहाँ पे स्पीड सिंपली क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। और मैथमेटिकली समझना है तो जो नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज़ ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा मॉड के कारण, ठीक है। तो मेरा स्पीड टाइम ग्राफ ये हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ। आप चाहो तो इसको हम अलग से बना देते हैं, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन को 10 का स्केल ले रहे हैं, है ना, तो ये 10 है, और इधर हम टाइम में ये 1-1 सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ 10 से घट के ये 0 होगा स्पीड, और फिर ये स्पीड बढ़ना शुरू होगा, कितना तक जाएगा, 40, यानी 1 2 3 4 इस साइड, ठीक है, 5 सेकेंड पे। तो 5 सेकेंड पे ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये इस पे आपका स्पीड है v और इधर टाइम है t। स्पीड घटते घटते 0 और फिर बढ़ते बढ़ते 40। कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, आप बोलोगे कि सर स्लोप सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। जितना स्लोप इसका नेगेटिव में होगा उतना ही स्लोप इसका पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वेलोसिटी जिस रेट से नेगेटिव हो रहा है उसी मैग्नीट्यूड से आपका स्पीड बढ़ रहा है, उसी रेट से, है ना। तो ये आपका सेम ऊपर चला जाए। अब ऐसा ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे सोचते हैं कि मेरा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसमें क्या चेंज करे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट तो एज इट इज़, ठीक है। यहाँ 0 से पोजीशन स्टार्ट हुआ और डिस्टेंस भी 0 से स्टार्ट होगा। ये बढ़ते 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 कितना गया, 5 मीटर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके बाद पोजीशन क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। बट असल में डिस्टेंस घटेगा थोड़े, जैसे ये 5, फिर पोजीशन क्या हुआ, 5 से कम होना शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब निगेटिव साइड में हो गया, तो पोजीशन आपका घटना शुरू हो रहा, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं घटेगा, है ना। तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि जहाँ से यहाँ तक तो पोजीशन आपका बढ़ रहा, तो यहाँ तक यही आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ। लेकिन जहाँ से ये पोजीशन घटना शुरू हुआ, असल में सेम इसी रेट से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा ही शेप क्यों होगा। देखो, मेरे हिसाब से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पार्ट ये नीचे दिख रहा है आपको, ये इसी का मिरर इमेज ले लेंगे ऊपर की तरफ, और उसका रीज़न भी हम बता देते हैं। यहाँ से इसी का हम मिरर इमेज ले लेते हैं,
ये मान लो यहाँ पे 2 सेकंड है, तो यहाँ 2 सेकंड पे यहाँ चला जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से सुनना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि जो शेप इधर था वही शेप इधर होगा, ठीक। तो आप ध्यान से सुनो, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है? स्पीड। ठीक है सर, हाँ अच्छी बात है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड। ठीक है, मतलब मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ का जो यहाँ पे स्लोप होगा ये निगेटिव है, यहाँ तक तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यही मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, क्योंकि इसका स्लोप क्या दे रहा है? स्पीड। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसके बाद क्या हो रहा है ना कि देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निगेटिव है, सॉरी मैग्नीट्यूड तो कभी निगेटिव नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण क्या शो कर रहा है? निगेटिव। बट स्पीड क्या होगा? पॉजिटिव, बट मैग्नीट्यूड में सेम होगा। और अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो जितना नेगेटिव स्लोप इधर है उतना ही पॉजिटिव स्लोप इधर होना चाहिए हर जगह। 2 सेकंड पे इतना, उसी तरह अगर 3 सेकंड पे जितना नेगेटिव स्लोप इधर है उतना ही पॉजिटिव स्लोप इधर है। इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि जैसा ग्राफ ये नीचे है वैसा ही ग्राफ ये ऊपर चला जाएगा। यानी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, है ना। और कहीं पे कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।